Praise the Lord. मेरे प्रिय, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया। एक बार फिर प्रभु ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की हमदो सिताइश करने पाएँ, उसके स्तुति उसकी महिमा करने पाएँ। क्योंकि मेरे प्रिय, केवल एक ही है जो हर एक चीज़ के योग्य है और वो मेमना है जिसने अपने लहू से हमें मोल लिया। क्योंकि मेरे प्रिय देखिए, हम अपने नहीं परंतु खरीदे जा चुके हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी चाल चले जो प्रभु के अनुसार। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चले, जबकि प्रभु ने एक और सुनहरा समय दिया, एक और दिन जब हम इस अंत की घड़ी में दिन दिन करके बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु हमें अपने वचनों से भर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, फिर पाक सबक के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमको ये समय दिया और ये संध्या की बेला के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं पिता परमेश्वर, हम एकत्रित हुए एक छोटे झुंड के समान पिता परमेश्वर, आपको आदर और सम्मान देने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जबकि हम इस प्रार्थना सभा के द्वारा आपके नाम को ज़िक्र जलाल देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारा प्रार्थना करना, हमारा हमद सताइश करना और वचन का पढ़ा जाना, या जो भी वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये सब तुझे खाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे दिलों को और बुद्धों को, हमारे आत्मा को पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से हम सबको तैयार करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को आपकी नज़दीकी में और बढ़ाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर समय दिया। प्रभु जी, इस मीटिंग पर अपनी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वक्ता को अपने अभिषेक करिए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी आपका आत्मा इनको अगुवाई देता है पिता परमेश्वर, ये आपका वचन हम सबको पिता परमेश्वर जो रोटी बांटे पिता परमेश्वर, वो दिन दुगनी और रात चौगनी फलवान को पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो भी प्रभु जी आत्मिक रीति से और बढ़ने वाले हों और आसूदा हों पिता परमेश्वर। हम सबको आशीष दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर बात के आगे की प्रार्थना सभा को आपके मीठे नाम यीशु मसीह के नाम से बात कीजिए इस प्रार्थना को। आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत संख्या 60 लेंगे साथ। जब इस गाने के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये पवित्र शास्त्र इफिसियों के 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, इस कारण वह कहता है कि सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जो हम सब आत्मा में सोए हुए हैं, हम सब जाग उठे और ताकि जो भी हमारा प्रार्थना करना और आराधना करना प्रभु को भाने वाला हो सके, आपकी प्रीति से हम और बढ़ सकें। आमीन। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। सोने वालों, सब देने का उजाला पड़ने लगा, गफलत में पड़े जो सोने लगे, हर दम तुमको ही जगाने आए।
आज हालेलुया। बहुत बढ़िया था। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। जय। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सच है कि प्रभु का कलाम प्रकाशित वाक्य में कहता है, देखो अब और समय ना रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु का हर एक बिंदु जो वचन का है वो पूरा होने पर है। और प्रभु कहता है, देखो अब नींद से जाग जाने का समय आप पहुंचा है। हे मेरे लोगों जो सो रहे हो, जाग जाओ और उन सारी चीजों से बाहर निकल आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रभु खुदावंद का वचन कहता है कि जिसके कान हो बस सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे एक बार फिर से कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया कि हम उसकी स्तुति इबादत में लग पा रहे हैं। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने स्थान पर खड़े हों वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। उसके बाद रोहित हमें वचन में लेकर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन में से निकालेंगे तीतुस की पत्री। हम निकाले तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। तीतुस तीमुथियुस के बाद आपको मिलेगा, दूसरे तीमुथियुस के बाद। तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब पढ़ें। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें जगाया है। हम सो रहे थे और खुदा ने हमें जगा दिया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में कुछ चल रहा है और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में जो चल रहा है वो ये है कि आज मॉलों में, आज वाटर पार्क में, आज पार्कों में, आज जू में, आज बहुत से ऐसी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ रही है। और मुझे बताया गया था कि नैनीताल पूरा पैक हो गया है और वहाँ से लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि आप लोग नैनीताल में अब रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि नैनीताल पूरा फुल हो गया है, इतनी भीड़ है। लेकिन क्या ये धन्य होता कि एक झुंड रोज निकलता और वचन में संगति करता। आज वो समय आ गया कि हमें अपने घरों से निकल के खुदा के वचन का प्रचार करना है, उसके वचन की स्तुति और महिमा करनी है। और जिस रीति से एक झुंड, एक परिवार बनाकर लोग शॉपिंग में जाते हैं, उससे बड़ा झुंड खुदा के वचन में चलना है। जागो सोने वालों, वक्त जागने लगा। आज तुमको जगाने कोई आया है। कोई तो हो जो मुर्दों से कहे और मुर्दे जाग उठे। क्यों आखिर जगा रहा है खुदा? और जिसको खुदा जगाता है वो कहता है, क्या कहता है?
आइए जिसको खुदा जगाता है वो कहता है भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या कह रहा है देखिए जरा पढ़े। भजन संहिता 118 मैं ना मरूंगा। मैं नहीं मरूंगा क्यों भैया? यही तो जगाने की बात हो रही है और मनुष्य समझ ही नहीं रहा है। दाऊद कह रहा मैं ना मरूंगा, आवाज से आ रही, आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज एकदम सही आ रही है। तो कलाम में लिखा है कि भजन संहिता 118 और 17 क्या लिखा है? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जीवित रहूंगा, किस जीवित रहने की बात कह रहा है दाऊद? दाऊद किस जीवित रहने की बात कर रहा है? आज अगर हम वचन पे कान नहीं लगाए हैं तो ऑलरेडी हम मरे हुए हैं। लेकिन अगर हम वचन पे कान लगाते हैं, वचन को सुनते हैं और स्वर्गीय मन्ना खाते हैं तो हम जीवित होते हैं। भजन संहिता 118 और 17 आयत क्या कह रही? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। इसलिए जीवित है क्योंकि खुदा के कामों का वर्णन कर रहा है। नहीं तो कब का मर गया होता। ये जीवित इसलिए है कि खुदा के कामों का वर्णन कर रहा है। अब जो जो खुदा के कामों का वर्णन करेगा, जो जो गवाही देगा, जो जो खुदा के विश्वास में बढ़ेगा और जो कोई भी किसी दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए परिश्रम करेगा वो जीवित होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वो समय बहुत ही निकट है जिसमें हमें प्रमाण देना होगा। आपको एक प्रमाण देना होगा कि आप यीशु को जानते हैं कि नहीं। वो प्रमाण आप नहीं बल्कि आपके अंदर वो आत्मा देगा जिस आत्मा ने आपको यीशु मसीह के वचन में जिलाया और चलाया है। फिर समझे वचन को, वरन खुदा के वचनों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित ही रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जो बोल रहा है वो आत्मा है और जिसके अंदर बोल रहा है वो देह है। जो बोल रहा है वो कह रहा है मैं ना मरूंगा वरन खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आज वो कल उस दिन दाऊद के अंदर था और आज हम लोग के अंदर है, तो खुदा के कामों का वर्णन कर रहे हैं। तो जाओ और जाके देखो कौन खुदा के कामों का वर्णन कर रहा है। सब अपने अपने दिनों में, अपने अपने समयों में व्यस्त है। कलाम क्या कह रहा है? तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझाओ और सिखाता रहे, वो
पाए। अभी आमीन। अब काम बता रहा है वो कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें सिखा और समझा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सिखाना और समझाना और सुनाना बंद हो गया है। सच है। आज कहीं पर सिखाया, सुनाया और बताया नहीं जा रहा। यही एक कारण है कि जो धर्म के मार्ग पर चल रहे थे वह भी भटकने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी ये जान लिया कि अब जीवन में अगर कुछ है तो वो यही है कि खाओ और पियो और विश्राम करो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जीवन में खुदा ने आपको एक बहुतायत का जीवन दिया है। अर्थात इस शरीर के अंदर एक बहुतायत का जीवन है, और वो जीवन है जो सर्वदा बना रहेगा। यही जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों आपको वचन से प्यारे भाई बहनों सिखाता और समझाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि बताते रहे, सिखाते रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। क्यों सिखाते रहे, क्यों बताते रहे? तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। ये बहुत से लोग धोखा देने वाले, निरंकुश और बकवादी, इसलिए समझाता और सिखाता और खुदा के वचन में एक परिश्रम करता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में जिस रीति से स्वर्ग से खुदा का आत्मा बहुत आयत से उतरता है, वैसे दुष्ट भी अपना काम बहुत आयत से करता है। हर दिन आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। हर दिन हर भोर में आपको उठकर इस संसार के सामने कहना होगा कि खुदावन यीशु मसीह ही मेरा खुदा है। आमीन। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सिखाते, समझाते और सुनाते रहना है। कलाम में लिखा है, पहला तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके घटना वालों ये सब। इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल बोल कर बहुत तेरों को भटका दिया। अब इनका मुंह बंद करने के लिए आपको प्रतिदिन खुदा के वचन को लेकर निकलना है। जब आप प्रतिदिन खुदा के वचन को लेकर निकलेंगे, एक नई शिक्षा मिलेगी। खुदा के वचन को लोग पढ़ेंगे, उसके वचन को लोग जानेंगे, लोग उसका भय मानेंगे, लोग समय पर उठना बैठना सीखेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में हर एक उत्तम समय में खुदा को स्थान देंगे। कब आता है ये काम? अय्यूब के बारे में कहा गया कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए समय समय पर बलि चढ़ाता था। हमें लेकिन एली याजक के बारे में ये चीज नहीं कही गई। एली याजक ने अपने बच्चों को याजक तो बना दिया, लेकिन अपने बच्चों के पश्चाताप के लिए उनको मार्ग से फिरना नहीं बताया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है कि एली से खुदा ने कहा, देख क्योंकि तूने मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी, इसलिए तेरे बच्चे क्या हो गए? लुच्चे और लफंगे। तो खुदावन ये नहीं देखता कि कौन याजक का बेटा है, कौन याजक है, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है। खुदा ये देखता है कि कौन इस समय मेरे वचन में बना है। और अगर आप इस समय खुदा के वचन में बने हैं तो आपका बना रहना एक गवाही है, और आप जा जाकर लोगों को खुदा के वचन से सिखाएंगे, आप सबको खुदा के वचन से बताएंगे। और जब आप सिखाएंगे, बताएंगे, तो धीरे धीरे एक झुंड तैयार होगा, और एक झुंड ऐसा होगा जिसमें बहुत तेरे लोग आएंगे और बहुत तेरे लोग जाएंगे।
लेकिन वही बने रहेंगे जो मेरे प्यारे भाई बहनों दाऊद के समान कहेंगे कि मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, वरन खुदा के वर्णन का प्रचार करता रहूंगा। दाऊद कह रहा मैं ना मरूंगा वरन जीवित। क्यों नहीं मरोगे, क्यों जीवित रहोगे? क्योंकि मैंने परिश्रम किया है, क्योंकि मैंने अपने खुदा की बात तुमसे कह दी है, और जो बात मैंने तुमसे कही है वही वचन मुझे सामर्थ देता है। जिस तरह से मनुष्य खाना खाता है, अपने दिन भर के काम करता है, वैसे ही आत्मा भी आपको सामर्थ देता है, और सामर्थ मिलती है खुदा के पवित्र वचन से। इसलिए वचन में लिखा है कि उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ें। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, ये देखिए, नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाते हैं। कलाम में लिखा विशेष कर खतना वालों के लिए। खतना वालों में से। क्यों? क्योंकि ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगड़ रहे हैं, और आज लोग सोच रहे हैं कि घर बन रहा है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को ना पहचानने के कारण, खुदा के वचन को ना जानने के कारण बहुत तेरी लोग मेरे प्यारे भाई बहनों अपने ही मन में अधर्म की युक्तियों को गढ़कर खुदा के वचन में बैठे हैं। घर के घर बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जाकर खुदा के दास से पूछते नहीं, ऐसा नहीं है कि खुदा के याजकों के पास जाते नहीं हैं, ये जाते हैं, लेकिन इनके जाने के कारण जो नीच कमाई का जरिया बनाए पड़े हैं लोग, वो घर के घर बिगाड़ दे रहे हैं। और घर के घर कैसे बिगाड़ रहे हैं? वे यहोवा का भय नहीं बल्कि अपना ही भय चला रहे हैं। अर्थात इसको कहते हैं कि धर्म की बातों को छोड़ के अधर्म की बातों में बढ़ना। कलाम में देखिए क्या लिखा है 11वीं आयत। इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ये अपने मुंह से बकवादी और निरंकुश बातें कह रहे हैं और घर के घर बिगाड़ रहे हैं। ये एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं बल्कि क्रोध और ईर्ष्या को भड़का रहे हैं। जाइए और जाके देखिए कि आज लोग अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे। जाइए जाके देखिए कि आज लोग चर्चों में गिरजाघरों में नहीं जा रहे। जाइए जाके देखिए आज क्या लोग वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन घर के 5 सदस्यों का मन अलग अलग है। किसी भी सदस्य का मन एक दूसरे से मिल नहीं रहा। एक दूसरे के विरोध में कोई और नहीं बल्कि घर के सदस्य ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा घर के घर बिगाड़ रहे हैं। इसलिए तू जा और जाकर इन्हें वह बातें सिखा और समझा। मैं लिखा था तीतुस उसका 2रा अध्याय उसकी 15वीं आयत। पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ। ये बात ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँगा जाके? मेरी बीवी तो मुझे ही को घर में मारती है। अब मैं जाके किसी के घर में कैसे झगड़ा उकसा दे रहा हूँ? नहीं, एक अधिकार दिया गया है आपको, समझे? आप मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग एक मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग है। अगर मीटिंग में कोई जना अपने आप को दीन ना करे और खुदा के वचन के प्रति ईमानदार ना बने तो आपका मीटिंग करना व्यर्थ है। कह रहा तू जाओ पूरे अधिकार के साथ, क्योंकि
कह रहा जाओ पूरे अधिकार के साथ? क्योंकि उनका मुंह बंद करना है। सच है। क्यों? क्योंकि वे घर के घर को बिगाड़े दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रजा, मेरी भेड़ और मेरे चुने हुए को तितर बितर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे नीच कमाई के लिए। क्या लिखा है? याद में इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। ये है। अब बताइए, मीटिंग करा के क्या करेंगे भैया? क्यों रखी है मीटिंग? है भैया? क्यों सहमत? मीटिंग क्यों रखी है? मीटिंग रखेंगे, बच्चे बैठेंगे, हमको और पति पत्नी को बैठना पड़ेगा, बच्चे बैठेंगे, पूरा घराना बैठेगा और मीटिंग रखेंगे तो सब जने वचन को सुनेंगे और सुन के ये बात सीख जाएंगे कि घर के घर बिगड़ रहे हैं, नीच कमाई के लिए घर के घर बिगाड़ रहे हैं। ये बातें अगर वो सीख जाएंगे तो क्या वो अपने बुरे मार्ग से फिर कर सही मार्ग पर नहीं आ जाएंगे? यही एक कारण है कि आज लोग मीटिंग नहीं रखा रहे हैं। यही आज कारण है कि लोग आज मीटिंग से, खुदा के वचन से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं खुदा के वचन से? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नीच कमाई और एक घर के घर बिगाड़ने वाली आत्मा घुसी हुई है। ये जो आप पढ़ रहे हैं कि नीच कमाई कमाते और चाहते हैं घर के घर बिगाड़ते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं निरंकुश बातें करते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं कि उनकी मुंह से क्या क्या है बुराई निकलती है, क्या पढ़ रहे हैं? उनके मुंह को बंद करो। इनका मुंह बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से आत्माएं निकल रही हैं। कई आत्माएं इसके अंदर हैं, इसलिए उनका मुंह बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं घात करेंगी, हत्या करेंगी, चोरी करेंगी, डाका डालेंगी, घर के घर को बिगाड़ देंगी। इनका मुंह बंद करो। और इनका मुंह बंद करने के लिए क्या करना होगा? अधिकार के साथ इसको चेतावनी देनी होगी। इनका मुंह बंद करने के लिए क्या करना होगा? दूसरा तीमुथियुस उसका 15वां अध्याय 15वीं आयत, दूसरा तीतुस दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। जब तू जाएगा, समझाएगा, सिखाएगा, तब उनके घर में, उनके जीवन में एक बदलाव आएगा। और इस बदलाव को लेके वे फिरेंगे, और जब वे फिरेंगे तो वो मेरे वचन पे कान लगाएंगे, और जब वो मेरे वचन पे कान लगाएंगे तब उनका मन मेरे प्रति दीन बनेगा। जाओ, जाके समझाओ, सिखाओ। दाऊद कह रहा है मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के वचन का सर्वदा वर्णन करता रहूंगा। कौन जानना चाहता है आज खुदा के वचन को लेके? और कौन आज अब खुदा के वचन को सुनना चाहता है? एक भूख खुदा के वचन को लेके, मीटिंग को लेके, संगति को लेके होनी चाहिए। जब तक एक भूख नहीं होगी, आप रोज खुदा की मीटिंग को सुन लीजिए। जिस तरह से इस झुंड में एक परिश्रम हर एक जना कर रहा है, मैं देख रहा हूँ खुदावन हर एक जने के अंदर एक परिश्रम करा रहा है। अगर कोई जना कुछ नहीं कर रहा तो केवल एक परिश्रम ये कर रहा है कि वो मीटिंग को सुन रहा है। क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परिश्रम जो हमारा प्रभु में है ये व्यर्थ ना हो। इसके लिए हमें अधिकार के साथ लोगों को बताना होगा।
इसके लिए हमें अधिकार के साथ लोगों को सुनाना होगा, उनके मुंह को बंद करना होगा। आज लोगों के मुंह से बहुत तेरे अपशब्द निकल रहे हैं। आज हर एक मुंह बुराई की ओर दौड़ रहा है। देखो, बुराई करने के लिए तो वे घोड़े से दौड़ते हैं, परंतु अच्छाई करना वे जानते हैं। देखो, जिनको आज एक उत्तम पदों पर रख रखा है, उनके मुंह से आज किस तरह की भाषाएं निकल रही है। इसका मतलब है कि आत्माओं ने बहुत तायत से इस संसार को घेर लिया है। इसका मतलब है कि आज हर एक मुंह से बुराई उत्पन्न हो रही है। इसलिए खुदा का नाम कह रहा है, उनके मुंह को बंद करो, जाओ और जाकर अधिकार के साथ उनको बताओ और समझाओ कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखो जीवित रहोगे। दाऊद ने कहा, मैं ना मरूंगा, लेकिन दाऊद तो मर गया। दाऊद, मेरे प्यारे भाई बहनों, और पौलुस और पतरस, यूहन्ना, मूसा, एलिया, ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं, मैंने आपको बताया था कि ये सारे भविष्यवक्ता उस समय प्रभु में सोए जिस समय प्रभु के कामों को ये करने खड़े हुए। क्योंकि मेरे अंदर जो था वो कब का सो गया है। अब जो मेरे अंदर है वो एक नई सृष्टि है। अर्थात मेरे अंदर से अब मैं नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा बोलता है। आप उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी भविष्यवक्ता हैं, वे सब विश्राम दिन में चले गए और उनके अंदर से एक खुदा का आत्मा काम करने लगा। तब एक प्रश्न उठता है कि यदि वचन पवित्र शास्त्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, तो पवित्र शास्त्र में कहा गया है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। फिर हम कैसे माने कि पवित्र शास्त्र सच्चा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। अब अगर खुदा लिखने वाला खुदा है, अर्थात समझाने वाला आत्मा है, तो इसमें भविष्यवक्ता रहा कहाँ? अगर ये कहना कि दाऊद मर गया, मूसा मर गया, पतरस मर गया और पौलुस मर गया, तो ये एक समय की मृत्यु थी उनकी, जिसको पार करके उनको आमने सामने देखना था। जब तक ये उस मृत्यु का पड़ाव को पार ना करते, तब तक ये खुदा को रूबरू ना देख पाते। क्योंकि जब तक हम इस देह में हैं, हम उसको धुंधला धुंधला देख रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब हम उसे रूबरू देखेंगे और तब हम ना फटेंगे और तब हम ना मरेंगे। लेकिन जब तक इस देह में हैं, इस देह में होने के कारण हम उससे दूर हैं। लेकिन ये देह ही एक मात्र रास्ता, कोई समझे? ये देह ही एक मात्र रास्ता ऐसा है जो तुम्हें खुदा के नजदीक ले जाएगा, और ये देह ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जो तुम्हें खुदा से दूर ले जाएगा। अगर आपको खुदा के नजदीक जाना है, अगर आपको कभी ना मरना है, तो आपको इस देह को
अपने वश में करना होगा। आप देह से बाहर रह के कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस देह में हैं तब तक आपके लिए अनुग्रह रखा है। जैसे ही इस देह से बाहर गए अनुग्रह उद्धार में बदल जाएगा। हमें उद्धार होगा तब जब आप इस देह में अनुग्रह को सजो के रखें, जोड़ के रखें, क्योंकि अनुग्रह खुदा का आत्मा है और यही आत्मा मेरे प्यारे भाई बहनों बल के साथ जब उतरता है तो मनुष्य जीवित हो जाता है। तब वचन में लिखा, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वही आत्मा मुझे भी मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ रखता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक इस शरीर में है अंश है पवित्र आत्मा, लेकिन जैसे ही ये शरीर फटेगा पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप में आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप में आने के लिए आपको एक परिश्रम करना होगा, एक अधिकारी के साथ लोगों को जाके समझाना और सुनाना और बताना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में लिखा, जाओ और जाके उनके मुंह को बंद करो। देख, तेरे मुंह को स्त्री का वंश अपनी एड़ी से कुचलेगा। कलाम में क्या लिखा है? तीतुस उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह बंद करना चाहिए। अब कौन करेगा बंद? अब इनका मुंह बंद करना चाहिए, बाइबल में लिखा है। अब बताइए इनका मुंह बंद कैसे होगा? अगर बाइबल में ये लिखा है कि इनका मुंह बंद करना चाहिए तो बाइबल में ये भी लिखा है कि इनका मुंह बंद कैसे होगा। दूसरा तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। ये एक तरीका है उनके मुंह को बंद करने के लिए। जाने वाला कोई है नहीं, सिखाने वाला कोई है नहीं, बताने वाला कोई है नहीं। आज सब के सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब मैं कहूँ यीशु के कितने पुत्र थे? 8। अब यीशु के 8 पुत्र। अब जब जब सैमुअल पहुंचा अभिषेक का तेल लेके तो 8 तो 7 खड़े हैं। समझ रहे ना? कितने खड़े? यीशु कौन है? वो बोल रहे रूथ कहाँ ले जाए? रूथ को भी देंगे। यीशु कौन है? आइए देखें थोड़ा सा। हल्का तो कहीं घुमाया लोगों ने, घुमाया तो हम लोग तो रूथ खोल के हमको देगा। यीशु हालेलुया।
पढ़े जरा रूथ 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। ऑप्शन करो उसके रूथ 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया अब बोआज ने रूथ से विवाह किया और वह उसकी पत्नी हो गई। अब रूथ जो है वो बोआज की पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा अब यहोवा की दया से रूथ को गर्भ ठहर गया और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब एक बेटा उत्पन्न हुआ। तो अब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, अब जो बेटा उत्पन्न हुआ है उसके लिए स्त्रियों ने नौमी से कहा क्योंकि नौमी का घराना पूरी रीति से नष्ट हो गया था। नौमी के पास कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं था। नौमी की बहू रूथ है। आमीन। और रूथ से बोआज ने विवाह कर लिया। अब बोआज ने जब रूथ से विवाह करा तो मेरे प्यारे भाई बहनों स्त्रियों ने कहा नौमी के स्त्रियों ने नाओमी से कहा यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। हाँ, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और ये तेरी जी में जी ले आने वाला और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती बहू अर्थात रूथ जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। आमीन। कितने बेटों से? 7। गिनती गिनो 1 2 3 4 5 6 7 बेटों से श्रेष्ठ है वो। कहाँ से लाओगे ये वचन? सात बेटों से श्रेष्ठ है रूथ। ये गिनती हो गई यीशु के 7 बेटों से श्रेष्ठ है दाऊद, क्योंकि रूथ के गर्भ में जो है आमीन वो दाऊद का पिता है। आमीन। पढ़े जरा। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। दाऊद का दादा है ना? हाँ, दाऊद का दादा है। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नाओमी से एक बेटा उत्पन्न हुआ। नाओमी से एक बेटा उत्पन्न हुआ। लड़के का नाम ओबेद रखा। ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। अब यीशे का पिता दाऊद का दादा ओबेद है जो कि रूथ से उत्पन्न हो रहा है, अर्थात रूथ से वो वंश चला। आमीन। जिस वंश को खुदा ने अब्राहम से चलाया था, सारा से चलाया था, वही वंश रूथ के अंदर से निकला ओबेद के नाम। और ओबेद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम यीशे रखा गया। और फिर यीशे के 8 पुत्र हुए। उन यीशे के 8 पुत्रों में से एक पुत्र था दाऊद। आमीन। अर्थात ओबेद दाऊद का दादा है। ये है पूरा बराबर नहीं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब सुलेमान पहुंचा। कहाँ पहुंचा? यीशे के घर। अब जब यीशे के घर पहुंचा, सैमुएल पूछा यीशे के घर। और जब सैमुएल यीशे के घर पहुंचा तो यीशे ने अपने 7 बेटों को
खड़ा कर दिया। लेकिन कलाम बताता है कि जो रूत के गर्भ में है वो 7 बेटों से श्रेष्ठ है। अब 7 बेटे तो खड़े हो गए आके, तो 7 बेटे जब खड़े हुए तो एक ने पहना कोट और पैंट, एक ने क्या करा गोम्स और डिजायर, अर्थात ये 7 खड़े पास्टर बनने के लिए। सुलेमान आ गए, सैमुअल आ गए, सैमुअल आ गए हैं। अब सैमुअल अभिषेक करेंगे और हमारे 7 बेटे पास्टर बन गए। आज एक चलन हो गया कि पास्टर का बेटा चाहे जितना घूमने वाला, चाहे जितना मोबाइल चलाने वाला, चाहे जितना आलसी हो, वो पास्टर है। बस समय देरी लगेगी, बस गोम्स स्टाइल की दाढ़ी लगेगी। जिस दिन उसने नॉर्मल चलता रहेगा, जिस दिन उसने गोम्स स्टाइल दाढ़ी रखी और पैंट और ब्लैक शू और ब्लैक पैंट और क्या उठाते हैं बेल्ट और एक शर्ट पीटर इंग्लैंड की पहनी ली, उस दिन वो पास्टर बन गए। आज ये रवैया अपना लिया कि पास्टर का बेटा ही पास्टर बनेगा और बाकी कोई भी जना चाहे जितना प्रभु में बढ़ा रहा हो वो पास्टर नहीं है। अब यीशु ने भी अपने 7 बच्चों को आगे कर दिया, इनको पास्टर बना दो और क्या। लेकिन सैमुअल ने उन 7 को खुदा की आत्मा में रिजेक्ट कर दिया। खुदा की आत्मा ने उन 7 को पास्टर नहीं बनाया। इतना बड़ा घराना, आप खुद सोचिए, यीशु कोई आम आदमी नहीं, यीशु खुदा का चुनाव, एक वंश से चला आ रहा। अब सोचिए उस वंश से खुदा ने एक को निकाला, दाऊद। अरे 8 आटो को निकालो प्रभु। आज क्यों वो नीच कमाई के लिए ललालित हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनके हाव भाव ना देखे, उन्होंने उनके सोच और विचार को ना देखा, उन्होंने केवल एक चीज देखा, ये पास्टर का बेटा है तो पास्टर ही बनेगा, और लेके उसे भेड़ों के आगे डाल दिया और कहा ले तुम इनको चराओ। क्योंकि वो खुदा की ओर से चुना गया नहीं था, इसलिए उसने घर के घर को बर्बाद कर दिया। तरीका यही है। मेरे घराने से कोई पास्टर नहीं, और कभी मेरे पिता ने या मेरे घर में किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई पास्टर बनेगा, कोई याजक होगा, कोई प्रभु के वचन को बताएगा। इसी तरीके से यीशु भी अपने लगे हुए थे, उनको मालूम ही नहीं कि कोई चुना जाएगा, कोई चयन होगा, सब अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन एक समय आ गया सैमुअल, कह रहा भैया चलो अपने बच्चों को पेश करो। यीशु ने क्यों पेश कर रहे भैया अपने बच्चों को? कहा यार तुम्हारा वंश चला आ रहा है, तुम्हारे वंश से प्रभु चूज करेगा। अरे मेरे वंश से चूज करेगा प्रभु, तो सबको खड़ा कर दिया उसने। क्या सबको सैमुअल ने अभिषेक कर दिया? ऐसा नहीं है कि इस पास्टर का बेटा पास्टर नहीं बन सकता, बन सकता है, वेरी गुड। लेकिन पास्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अगर पास्टर सच में खुदा का भय मानने वाला है तो सबसे पहले वो ये देखे कि क्या मेरे बच्चे में खुदा के वचन को लेकर अधिकार है कि नहीं। अगर तुम्हारे बच्चे में अधिकार नहीं है तो ये जिम्मेदारी अपने बच्चे को उठानी। लेकिन आज किसी ने अपने बच्चों के व्यवहार, अपने बच्चों के स्वभाव को ना देखा, उनको जबरदस्ती कह दिया तुम पास्टर ही बना। जबरदस्ती। बेटे का नाम सैमुअल रख दिया और जब से पैदा हुआ जवानी तक काटो तो खून नहीं, ऐसा काम करा। लेकिन बेटे का नाम रखा था सैमुअल, क्योंकि पास्टर का बेटा। तो पास्टर ने कहा कि ये काम आएगा तब जब इसको मैं पास्टर बनाऊंगा तो लोग इसके नाम को सुन के मान लेंगे कि हाँ ये पास्टर है। लेकिन काम उसका था क्या? मारा काटा खाया। अब नाम तो रख दिया सैमुअल। अब सैमुअल लगा कि आ गया नीली नीली आंखें। क्या लगा के आ गया? ड्रेस होते हैं ना आप लोगों ने, सैमुअल लगा के आ गया नीली नीली आंखें। सैमुअल यहाँ आईब्रो के पास एक वो क्या बाली पहन के आ गया और कह रहा मैं सैमुअल। मैं तो डर गया। मैंने कहा अगर सैमुअल ऐसा है तो फिर तो सब बेकार होंगे। समझे? समझे क्यों घर के घर बर्बाद हो गए? क्यों नीच कमाई के लिए उन्होंने अपने कामों को करना पड़ा? क्यों प्रभु का कलाम कह रहा है उनके मुंह को बंद करो। उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अशुद्ध करो। अब आप बताइए क्या यीशु ने अपने सातों बच्चों को सैमुअल के सामने नहीं खड़ा करा कि वो पास्टर बन जाए? क्यों नहीं बन पाए पास्टर? क्योंकि चुनने वाला पवित्र आत्मा था। जब तक पवित्र आत्मा ना सिखाएगा तब तक कोई पास्टर नहीं बन सकता। मैं इसी खानदान की बात कर रहा हूँ, खानदान की बात। मैं इसी खानदान के अंदर कोई भी जना खुदा के वचन को लेकर प्रचार करने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दादा या तो किसी न किसी के अंदर खुदा के वचन को लेकर भूख थी जो खुदा ने बुझ चुका। और आज मैं डंके की चोट पे प्रचार करता हूँ और आप मैं इसी खानदान में मैं प्रचार करता हूँ और मैं इसी खानदान ही मेरा इनकार करता हूँ, क्योंकि उसके घर के लोग भी उसके विरोध में। ये बात कहने से ना मैं डरता हूँ और ना ही कभी सकता हूँ। लोगों के सामने खड़े हो के कहता हूँ कि घमंड मुझे इस बात पे है कि मेरे खुदा ने मुझे चुना। और ठीक वैसे ही जैसे खुदावन यीशु मसीह के साथ हुआ कि उसके घर के लोगों ने ही उसका इनकार किया। आज ठीक मेरे साथ जैसे ही हुआ कि उसके घर के, उसके घराने के लोगों ने उसका इनकार किया। इनकार केवल नहीं बल्कि उसके विरोध में बातें की। और आज भी वे नहीं चाहते कि इसकी प्रार्थना हो, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा का वचन, लेकिन खुदा का वचन तुम्हारे कहने से कभी ऐसा नहीं हो सकता। खुदा का वचन हर जगह बल से उतरता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, इसलिए खुदा का वचन कहता है जाओ और जाकर लोगों को मेरी बातें बता और सिखा, और अधिकार के साथ सिखा। ये अधिकार तुझे किसी खानदान से या किसी मैसी खानदान से नहीं मिला,
ये अधिकार तुझे स्वर्ग से मिला है। हालेलुया। यीशु के खानदान से, यीशु के घर से ये अधिकार नहीं मिला। ये अधिकार पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद को मिला। Amen. तब दाऊद ने कहा मैं कभी ना मरूंगा। Praise the Lord. कब? इस पवित्र वचन में विश्वास है। अगर आज पूरा घराना घर एक मन हो के खुदा के वचन में बैठे और वचन इस तरह से हो तो घर का एक एक सदस्य चाहे वो जितनी भी लोमड़ी जैसी चालाकी करता हो, वो सुधरने लगे। Amen. तब खुदा का कलाम कहता है तुम ही ने अपने घर को निकाला, किसी और ने नहीं, बल्कि घर के लोग ही अपने घर पर से घर के लोग ही घर को उठाने के लिए तुले। ये खुदा के वचन का उद्धार है। यही एक कारण है कि आज घर के 10 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य एक मन नहीं है। आज वो एक मन नहीं है, तब भी वो प्रार्थना नहीं करा रहे। इतने हटीले मन हो गए उनके, इतने वो कह रहा चकमक, उनके माथे चकमक पत्थर की तरह हैं। वे इतने हटीले हैं, इतने ढीठ हैं कि वो मेरी नहीं सुनते। वो जिस तरह से मेरी नहीं सुनते वैसे तेरी नहीं सुनते। अगर इतने बिगड़ चुके हैं, खुदा कह रहा उनके मन को बंद करो। खुदा कह रहा उनके मुंह को जाके बंद करो, क्योंकि वे अपने मुंह से घरों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इतने बिगड़ चुके हैं तो उनको मीटिंग करानी चाहिए, लेकिन तब भी मीटिंग नहीं करा। क्योंकि अब वे चाहते ही नहीं कि कोई खुदा का वचन उनको बता। क्या पता अंत के समय में खुदा उनको और उनके बाद ये कारण है कि आज तक जो हमको बुलाता है हम उसके घर जाते हैं, जो नहीं बुलाता हम थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, फिर बुलाता फिर। ये कभी हमने खुद घरों को जस्टिफाई नहीं किया। अगर घरों को खुद जस्टिफाई करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें मुझे ना हो। जस्टिफाई करने वाला पवित्र आत्मा है। Amen. और जब तक वो ना कहे तब तक हम नहीं जा सकते। और अगर वो ही भेजने वाला है तो कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए आनंद आनंद खुदा का वचन तो भरे साथ। जाओ और जाके देखो घर के घर तबाह हो रहे। जाओ और जाके देखो आज सब के सब मुर्दों के समान जीवित हैं। लेकिन क्या ये धन्य हो कि तुम मेरे वचन को हृदय से सुनो। सोच लीजिए दाऊद को किस योजना के अंतर्गत प्रभु ने चुना। जहां कोई वंश नहीं था, जहां पर कोई घराना ही नहीं था, जहां सब कुछ समाप्त हो गया था, वहां से खुदा ने दाऊद को लिया। ठीक इसी तरीके से जहां सारा का मरा घर था, वहां से प्रभु ने इसहाक को निकाला। हालेलुया। अर्थात जहां पर सब कुछ मर गया था, वहां से प्रभु ने अपने वंश को Amen. नौमी का कोई दूर दूर वंश नहीं। इसकी एक बहू एक तो छोड़ देंगे, एक बहू उसके पास वंश बढ़ाने के लिए बीज नहीं था। तब खुदा ने अपने अभिषिक्त को और खुदा ने वहां पर एक योजना करी जिसके द्वारा दाऊद बीच में उपस्थित हुआ, जिसके विषय में खुदा ने कहा एक मेरे मन के मुताबिक एक शख्स हो गया। Amen.
जैसे उस समय हुआ वैसे ही आज होगा। पूरे वैसे खानदान में कोई नहीं था जो वचन का प्रचार दूर दूर तक किया। उस मैसी खानदान के अंदर से खुदा ने अधिकारी के साथ जाकर लोगों के सामने ये है खुदा जिसके विषय में मैसी खानदान का एक भी शख्स खड़े होकर नहीं बोल सकता कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोई खुदा के कलाम को इस तरीके से बताएगा। आज किसी मैसी खानदान किसी भी एक भी शख्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह दे कि हाँ कोई था, कोई होने वाला है, कोई नहीं, दूर दूर तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस मैसी खानदान के अंदर से खुदा ने एक को बिठा दिया और ऐसा खड़ा करा कि 365 दिन लाठी पे तेल लगा के खुआता है। Praise the Lord। ये खुदा कोई मनुष्य नहीं सुन सकता। इस वचन को सुनने के लिए खुदा का आत्मा चाहिए। मनुष्य तो बैठ के उठ के भाग जाता है, कहता है जानू के पाएंगे, अभी क्या बोलता रहता है। लेकिन जिसने कान लगा लिया, जिसने सीख ले लिया, वो ही जीवन पाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ हर एक चीज का एक समय। तो आइए हम प्रभु के से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सैमुअल। आइए प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इन बातों से एक बार फिर हमें बताने और जगाने के लिए खुदा, क्योंकि हम जानते हैं प्यार प्रभु आज तेरे लोग प्यार प्रभु तेरे सुनना प्यार प्रभु उन्होंने कपड़ा छोड़ दिया है। खुदा आपका वचन हमें सिखाता है प्यार प्रभु जी कि प्यार प्रभु आज लोग गर्म नहीं है प्यार प्रभु, परंतु वो ठंडे और गुनगुने बन गए। खुदा विनती करता हूँ खुदावन की ये प्रतिदिन की एक चिंगारी, एक आग जो प्यार प्रभु उनके अंदरों में जलाई जा रही है प्यार प्रभु होने दे कि अंत के समय में खुदावन वे फिरने पाए तुझे जानिए खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु अब घड़ी और ना रह गई है प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु आपका कलाम कहता है समय अब और बाकी ना है प्यार प्रभु। विनती करता हूँ खुदावन की इन बातों से प्यार प्रभु हम हमेशा सीख लेने वाले बने, अपनी बुराइयों को अपने जीवनों से हर एक बातों को खुदावन हम दूर करें। जिस प्रकार से खुदावन पिता तूने दाऊद को चुना, आज प्यार प्रभु तूने हमें यहाँ पर चुनकर रखा है खुदा, और हम इस चुने जाने को व्यर्थ न ठहराएं, परंतु तेरे योग्य उन कामों को करने पाए जो प्यार प्रभु आपको भाते हुए हो प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हमारी आंखों पर, हमारे मुंह पर, हमारी जबानों पर आपका पहराव होने पाए, ताकि आप जो चाहते हैं खुदावन वही हमारे जीवन से पूरा हो खुदा। हम अपनी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी के अनुसार चले खुदावन। मैं विनती करता हूँ इस घराने पर आपका आत्मा बना रहे, हर अंधकार और घटी से प्यार प्रभु आप इन्हें बचाएं प्यार प्रभु। होने दे कि उद्धार प्यार प्रभु यहाँ पर टिका रहे प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु जो यहाँ है जो बाहर है इस घर के लोग प्यार प्रभु उन सब पर तेरी दया तेरी आशीष होगा प्यार प्रभु जी। हम विनती करते हैं जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया आपकी आशीष होने पाए। ये मेरे पिता आपके निकट प्यार प्रभु ये छोटा झुंड ऐसे ही प्यार प्रभु तुझे भाता रहे, और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक खुदावन हम आपके वचन में चलने पाए। हम दे बदले खुदावन प्यार प्रभु उस विश्वास को मांगते हैं खुदावन जो प्यार प्रभु हमें यहाँ से उड़ाने वाला हो प्यार प्रभु जी। विनती करते हैं प्यार प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को भली वस्तु देते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ मेरे खुदावन में विश्वास करता हूँ प्यार प्रभु तो हमें अंश अंश करके इस पवित्र आत्मा में बढ़ा रहा है खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन की जब ये संपूर्णता से होगा खुदावन तो हमें वो मोहर लगेगी खुदावन जो हमें यहाँ से उठाकर प्यार प्रभु अनंत जीवन की ओर लेके जाएगी। विनती करते हैं तब तक हम इस बाट को जुड़ते रहें, आपके वचन में परिश्रम करना कभी ना छोड़ें, और प्यार प्रभु जहाँ भी जाए खुदावन तेरे वचन का सुसमाचार फैलाने के पीछे कभी ना हटे। भाई प्यार प्रभु हमारे याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष उनका घराना आपके वचन में ऐसे स्थिर होने पाए, हर घड़ी अंधकार से बचाए प्यार प्रभु। मैं और हमारे घराने पर भी तेरी दया तेरी आशीष हो खुदावन। प्यार प्रभु जितने वचन से दूर है वे भी आए प्यार प्रभु, तुझे जाने समझे, और क्योंकि
आपका वचन कहता है तुझे जानना ही अनंत जीवन है मेरे पिता, सब बातों में आप बड़े मन बैठे। जब यहाँ से विदा लें, मार्ग में रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ बनती है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ कर दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आप हमें बख्श दे, जिस प्रकार से अपने कसूर बातें माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ करें। मुझमें सुना पड़ने के बुराई से बचाए, बादशाही को तो जलाल में हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग लाल बाग में बहन प्रिया के जरिए प्रभु ने एक परिवार और दिया है। तो कल की मीटिंग वहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Papa. Praise the Lord.